वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने कंपोज़र को कॉन्फ़िगर करना है, ऑटो लोड को कॉन्फ़िगर करना है और नेम स्पेसेस को सीखना है। उनसे फ़ायदा ये होगा कि ये जो लंबी-लंबी लाइन्स हैं रिक्वायर वंस की, ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जो कोड है वो ज़रा एफ़िशिएंट हो जाएगा इन अ सेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा कोड समझने में। और ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने कंपोज़र को इंस्टॉल करना है। यहाँ से कंपोज़र को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप लोग इंस्टॉल कर लो। वंस आपका कंपोज़र इंस्टॉल हो जाता है तो आप लोगों ने अपने प्लगइन के फ़ोल्डर में आ जाना है। तो मेरा जो प्लगइन का फ़ोल्डर है वो है अबरार और इस फ़ोल्डर के अंदर सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा कंपोज़र इंस्टॉल्ड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कंपोज़र माइनस माइनस वर्ज़न और मेरा कंपोज़र इंस्टॉल्ड है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कंपोज़र और ये करने के साथ-साथ मैं यहाँ पर आपको दिखाता भी जाऊँगा कि कंपोज़र को इनिशियलाइज़ करने से आपके प्लगइन में क्या चेंजेज़ आएँगी। तो ये हमारा प्लगइन का फ़ोल्डर है, राइट? तो मैं यहाँ पर आके कंपोज़र इनिट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कह देता हूँ ओके पैकेज नेम इज़ दिस वन, ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। डिस्क्रिप्शन video series about WordPress plugin development. Author, let's say Abrar Hussain, or take time, minimum stability of dev. It's a project. So package जो type है वो मैं project कर देता हूँ. License, GPL या MIT कुछ भी लिख सकते हैं. Dependencies फिलहाल के लिए मैं no कर देता हूँ दोनों बार. PSR auto load को मैं let's say source के लिए ही जनरेट कर देता हूँ या फिर आप लोग लिख सकते हो INC एंड स्लैश, क्योंकि मेरे जितने भी क्लासेस हैं वो INC में रहेंगे और अभी मैं जितने भी रिक्वायर वंस की फाइल्स कर रहा था वो INC की कर रहा था। तो मैं यहाँ पर INC स्लैश कर दूंगा और उसके बाद मैं इसे कर दूंगा इंटर और इंटर करने के बाद आप लोगों को नज़र आएगा कि हमारा जो ऑटो लोड है वो जनरेट हो चुका है INC के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा मसला है, मैंने अबरार के लिए जनरेट कर दिया है, तो मैं इसे जाके दोबारा से एडिट करूँगा और अगर इस जनरेशन को कन्फर्म करते हो तो येस कर दें, तो मैं यहाँ पर फिलहाल येस कर देता हूँ। और जैसे मैंने येस किया आपको नज़र आएगा कंपोज़र का एक फ़ाइल बन चुका है यहाँ पर और साथ ही साथ आपको नज़र आएगा कि हमारे पास वेंडर का फ़ोल्डर बन चुका है, जिसमें autoload.php की फ़ाइल है और यहाँ पर उसका एक कोड जो है वो बन चुका है। और अगर आप लोग PSR 4 में आ जाओ यहाँ पर तो आपको नज़र आएगा कि हम लोगों ने INC को डायरेक्ट करवा दिया है इस पाथ के साथ, जिसको मुझे चेंज करना होगा। और इसको चेंज करने के लिए आप यहाँ पर आ जाओगे composer.json में, इसको कर देता हूँ INC, क्योंकि मैं जब भी INC को यूज़ करूँगा तब मैं INC लिखूँगा रादर देन अबरार एंड टेक टाइम। इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर चेंजेस करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर भी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले CLS कर देता हूँ और CLS करने के बाद dump dash auto load और ये एंटर दबाने के बाद आपके कंपोज़र के अंदर जो हमारा PSR 4 है उसमें अब ये ऑटोमेटिक चेंजेस हो चुकी हैं। ओके, वंस इट इज़ डन आप लोगों ने वापस आ जाना है अपने abrar.php की फ़ाइल के ऊपर और यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने रिक्वायर कर देना है इसी फ़ाइल को जो कि हम लोगों ने अभी-अभी बनाई है, दैट इज़ ऑफ ऑटो लोड, ये वाली फ़ाइल, ठीक है? तो इसको चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक चेक लगा देता हूँ। मैं कह देता हूँ इफ़ फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट, अगर फाइल एग्जिस्ट करती है कौन सी वाली, डायरेक्टरी का नेम बता देंगे और डायरेक्टरी का नेम यहीं से स्टार्ट करेंगे और इसको कॉन्केटिनेट करवा दो कि भाई इसी फोल्डर के साथ, व्हिच मीन्स कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो तो इसी सेम लेवल पे आपके पास वेंडर है और वेंडर के अंदर आपका है autoload.php। तो आप लोग कहते हो कि भाई अगर
इसी लेवल पे वेंडर है और उसके अंदर autoload.php की फाइल है, तो यही फाइल रिक्वायर करवा दो वंस। ठीक है, तो मैं यही वाला बात कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं चेक कर लेता हूँ कि हम लोगों ने कोई चीज़ तोड़ तो नहीं दी अपने प्लगइन के अंदर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको पहले डीएक्टिवेट करता हूँ और इसे दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। ओके, सो कोई मसला नहीं आया। वापस कोड पे आ जाते हैं और अब ज़रा मॉडिफिकेशंस करना शुरू करते हैं। तो मेरे क्लासेस जो हैं वो सारे INC के अंदर हैं, ये दोनों क्लासेस। अबरार डैश एक्टिवेट, तो मैं यहाँ पर अबरार एक्टिवेट अगर मेरा क्लास है तो फाइल का नाम भी वही कर देता हूँ, तो बिल्कुल वैसा ही अबरार एक्टिवेट। वैसे ही जिस तरह से हम लोग PHP कोर PHP के अंदर जैसे क्लासेस बनाते थे और उसके अलग से फोल्डर बनाते थे क्लासेस के, इसी तरह से यहाँ पर भी यहीं पर भी हम लोग वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके मैं कहूँगा अबरार डीएक्टिवेट और इस अबरार एक्टिवेट को यूज़ करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर नेम स्पेस INC। इसी तरह से डीएक्टिवेट के अंदर भी मुझे यही चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर आके भी लिखूँगा नेम स्पेस INC। अब अगर मुझे इसको यूज़ करना है तो abrar.php पे आ जाऊँगा और यहाँ पर पहले से ही वो कह रहा है कि भाई अबरार एक्टिवेट डज नॉट एग्जिस्ट इवन दो कि हम लोगों ने रिक्वायर वंस किया हुआ है, और ये इसीलिए भी है क्योंकि मैंने इसका नाम भी चेंज कर दिया। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इसकी जगह पे एक छोटा सा कोड हम लोगों को यहीं पर लिखना पड़ेगा ऊपर, और वो कोड है use INC एक्टिवेट और डीएक्टिवेशन के लिए use INC डीएक्टिवेट, बस इतना ही। और उसके बाद आप लोग यहाँ डीएक्टिवेट से, जो कि मैंने अभी लगाया भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर डीएक्टिवेट को मैंने चलाया होता या उसको रिक्वायर किया होता फाइल को, तो वो भी मुझे यहाँ पर रिमूव करना पड़ता। ये चीज़ हो जाने के बाद मैं अपने प्लगइन पे आ जाऊँगा और इसको डीएक्टिवेट करता हूँ और इसको दोबारा से एक्टिवेट करता हूँ एंड दिस इज़ इट। तो हमारा प्लगइन जो है वो अब ठीक तरह से काम कर रहा है